देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,2, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग 3,2, इसको आप ये ले लो, पासिंग 3,2 is 3/4 is 3/4, then find the coordinate of point which lie on this line। देखो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, एंड 5 यूनिट अवे फ्रॉम 3,2, और 3,2 से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। मतलब आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझोगे तो ज्यादा इजी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में लाइन का स्लोप दिया हुआ है, मींस दिस वन, और ये स्लोप इज 3/2 एंड पास, सॉरी 3/4, एंड पास हो रहा है 3,2 से, ए पॉइंट से। वो कहते हैं इस पॉइंट से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर जो पॉइंट हो इस लाइन के ऊपर ही, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मींस वो पॉइंट यहां पर कहीं पर हो सकता है इससे 5 यूनिट डिस्टेंस पर, और वो पॉइंट यहां कहीं पर भी हो सकता है 5 यूनिट डिस्टेंस पर। तो आपको एक तो इस पॉइंट के और एक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो देखो बड़ा सीधा सा रूल, ये पॉइंट हमें गिवन है, हमारे पास में स्लोप है, मींस tan थीटा है हमारे पास 3/4, मींस परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा 3² + 4² का अंडर रूट, यानी कि 5। नाउ देखो किसी पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस अगर मैं r ले लूं, आपके पास लाइन की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में थी x - x1 cos थीटा इक्वल टू y - y1 sin थीटा इक्वल टू ±r। अगर आपको प्रीवियस फॉर्म्स याद है तो देखो क्या आया, x - x1 3 cos थीटा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, y - y1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ±5। ±5 क्यों? क्योंकि हो सकता है 5 सेंटीमीटर इधर ले रहे हैं डिस्टेंस या 5 सेंटीमीटर बैक साइड में, दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस। तो ये जो x और y की वैल्यू है ना, ये इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आएगी a और b और c की। तो सबसे पहले वी आर टेकिंग 5, या चलो यूं कर लेता हूं x - 3, 4/5 को 5 से मल्टीप्लाई करते 5 कैंसल, इट विल बी +-4। सिमिलरली y - 2 इज इक्वल टू 3/5 × 5 +-3। तो व्हेन वी आर टेकिंग पॉजिटिव साइन तो x - 3 इज इक्वल टू 4, y - 2 इज इक्वल टू 3, एंड व्हेन वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन देन x - 3 इज इक्वल टू -4 एंड y - 2 इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 एंड y की वैल्यू 5। सो आवर कोऑर्डिनेट आर 7 एंड 5। किसी भी एक साइड के कोऑर्डिनेट 7 और 5 हो गए। सिमिलरली यहां से जब आप लेते हो x की वैल्यू आ जाएगी -1, y इज आल्सो -1, तो वन कोऑर्डिनेट इज -1 -1 एंड अनदर कोऑर्डिनेट इज 7,5। दीज आर दी 2 आंसर। ये बहुत काम की चीज है, ये रूल जिसे आप बहुत जगहों पर अप्लाई भी करोगे। बस पहचान होनी चाहिए कि आपके पास में जो लाइन की 7 फॉर्म्स है ना, एक तो ax + by + c = 0, एक y = mx + c,
एक y माइनस वाई वन इजिकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक y माइनस वाई वन इजिकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन. नेक्स्ट y x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 एंड लास्ट वन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p एंड दिस वन आल्सो. ये फॉर्म्स कहां कहां पर अप्लाई होगी ये आपको ध्यान रखना है. आपको ये फॉर्म्स कहां कहां पर अप्लाई होगी बस इसको ध्यान रखना है. ओके, नोट डाउन. वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज a line through 2 3 makes angle 45 degree with the negative x-axis, with negative x-axis. Find the length of the line segment. Find the length of the line segment cut off between 2 3 and the line x plus y minus 7 is equal to 0. x plus y minus 7 is equal to 0. ठीक है, पहले आप ट्राई करो. और सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंज है कि 3 पाई ये 45 डिग्री नहीं होकर के 135 डिग्री है विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, नाउ सॉल्व इट. आई थिंक आप लोगों ने ट्राई करा होगा, और नहीं तो मैं क्वेश्चन पहले क्लियर कर देता हूं कैसा है क्वेश्चन. देखो, एक्स ए लाइन थ्रू 2 3 मेक्स एंगल 135 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से 135 डिग्री एंगल बना रही है. मींस 1 2 2 1 2 3. This one is a point 2 3. A line passes through 2 3 makes angle 135 degree. 135 degree एंगल बना दिया इसने, like that. This one is 135 degree. Means पॉजिटिव डायरेक्शन से इसका एंगल कितना होगा? It will be 45 degree. Means slope is tan 45, यानी कि slope is 1. Now find the length of the line segment cut off between 2 3, इसको मैं एक पॉइंट ले रहा हूं A, 2 3 and the line x plus y minus 7 equal to 0. देखो x plus y minus 7, ये लाइन ऐसे होगी. क्यों? when x equal to 0 y equal to 7, when y equal to 0 x equal to 7, तो it will pass 7 0 and 0 7. तो आपको A से लेकर यहां पर पॉइंट ले रहा हूं B, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है. दिस वन डिस्टेंस फाइंड करना है, ओनली दिस डिस्टेंस. नाउ लिसन केयरफुली. आपको जब ये डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालें, पहले लॉजिकली क्वेश्चंस को थोड़ा सोचते हैं. देखो, अगर मेरे पास में ये स्लोप गिवन है, आपके पास ये पॉइंट गिवन है, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y लेता हूं तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बननी चाहिए इस डिस्टेंस की फॉर्म में? x माइनस 2 अपॉन x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r. ये इक्वेशन बनेगी और थीटा इज 45 डिग्री. सो x माइनस 2 अपॉन कॉस 45 डिग्री
इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन साइन 45 डिग्री इक्वल टू आर. वी आर नॉट टेकिंग प्लस माइनस आर क्योंकि एक ही वैल्यू में ही काम चल जाएगा. तो x इज इक्वल टू 2 प्लस आर अपॉन रूट 2 एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस आर अपॉन रूट 2. x एंड y आर हियर. x और y की वैल्यू आ गई. अब आपको करना क्या है, नाउ ये वैल्यू x और y की वैल्यू लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि इस लाइन के ऊपर है ये पॉइंट. सो इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1. तो क्या हुआ, पुट कर दो 2 प्लस आर अपॉन रूट 2 प्लस 3 प्लस आर अपॉन रूट 2 माइनस 7 इक्वल टू 0. तो 2 प्लस 3 5 माइनस 7 माइनस 2. 2 प्लस 3 5 माइनस 7 माइनस टू उधर जाकर के प्लस का हो गया. तो आर बाई रूट 2 प्लस आर बाई रूट 2 इज इक्वल टू 2. रूट 2 एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. देन 2r इज इक्वल टू 2 रूट 2 और वी कैन से r इज इक्वल टू रूट 2. r की वैल्यू कितनी आई है, इट इज इक्वल टू रूट 2. मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज रूट 2. दिस वन इज द आंसर. अच्छा ये अभी जरूरी नहीं है इट इज परपेंडिकुलर और नॉट. वैसे चेक करें तो इसका स्लोप क्या होगा, -1 मीन्स ये वाला एंगल हो गया 135 डिग्री और जब ये एंगल 135 डिग्री हुआ तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया. दिस एंगल इज आल्सो 45. तो परपेंडिकुलर लाइन है वैसे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूले से भी हम आंसर निकाल सकते थे, पर ठीक है जरूरत नहीं पड़ी. अभी हमने इस तरह से कर लिया क्योंकि हमें मेथड सीखना है. मेन टारगेट इज टू लर्न हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. ओके, नोट डाउन. चलो वन मोर क्वेश्चन. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 3. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं और बेसिक क्वेश्चन है हालांकि. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 3 फ्रॉम लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9. 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0. Measured along the line along the line 2x minus 2y plus 5 equal to 0. अच्छा देखो ये वर्ड यूज लिया है मेजर्ड अलोंग द लाइन. अगर ऐसा नहीं होकर के ये लिख देना मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 तब भी मेथड सेम रहेगा. मैं पहले सिर्फ इसको ओरली इसका रफ डायग्राम बना के आपको हिंट देता हूं, देन यू कैन सॉल्व इट. देखो हुआ क्या, फाइंड द डिस्टेंस 2 3 फ्रॉम दिस लाइन. लाइन कहीं पर भी जा रही हो, ये रहा पॉइंट 2 3. दिस वन इज द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0. यहां से आपके पास में कोई लाइन जा रही है जो तो कहते हैं 2x माइनस 2y प्लस 5. 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0. इसके अलोंग आपको डिस्टेंस निकालना है. अब देखो वन मोर थिंग, ये जरूरी नहीं है कि 2 3 इसके ऊपर ही हो. 2 3 यहां कहीं पर भी हो सकता है और उससे आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है जो इसके पैरेलल लिया है. आपको ये डिस्टेंस निकालना है जो इस लाइन के अलोंग कैलकुलेट कर रहे हैं. मींस अगर इसके ऊपर होता तो मेथड चेंज भी हो सकता था, पर यहां पर 2 3 से इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस मेजर करना है. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, दोबारा रिपीट करता हूं. इस वाली लाइन का और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है. कैसे, जो डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग लिया हो, अलोंग मींस इसके पैरेलल डिस्टेंस कैलकुलेट किया हो, हमें वो वाला डिस्टेंस निकालना है, मींस दिस वन. ठीक है, नाउ यू कैन ट्राई. देखो आप करो कैसे इस क्वेश्चन को. सबसे पहला स्टेप,
आपके पास ये दोनों लाइंस पैरेलल ले रहे हैं, तो जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा। मींस इसका स्लोप है x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल विद माइनस साइन, तो स्लोप इज 1, मींस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं इस डिस्टेंस को r ले लूं तो इसके कोऑर्डिनेट x और y लिए जा सकते हैं। सो लाइन की इक्वेशन किसकी, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस सॉरी x माइनस x1 अपॉन कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 सॉरी r। तो x इज इक्वल टू सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2 प्लस r बाई रूट 2 एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस r अपॉन रूट 2। ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेंगे तो पुट कर दो इसे, 2 इंटू 2 प्लस आर बाई रूट 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस आर बाई रूट 2 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखो 3 3 जा 9, माइनस का और प्लस का 9 कैंसल, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 आर बाई रूट 2 माइनस 3 आर बाई रूट 2 इक्वल टू 1। सो 2 माइनस 3 माइनस आर बाई रूट 2 इक्वल टू 0। तो r बाई रूट 2 इज इक्वल टू 4, सो r इज इक्वल टू 4 रूट 2। सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 रूट 2। खत्म हो गया, ठीक है, नोट डाउन। फिर एक ट्रिक बताता हूं डायरेक्ट ही आपको पैरेलल लाइंस की और परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन निकालने की, ठीक है, नोट डाउन। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल लिख लो। सबसे पहला रूल नंबर 1, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज ऑलवेज, देखो कभी भी आ जाए ना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो श्योर है इट विल बी ax प्लस by प्लस कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा c डैश इक्वल टू 0। मीन्स किसी लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी हो तो सीधा लिख देना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के पैरेलल लिखनी है तो इट इज ऑलवेज ax प्लस by प्लस कॉन्स्टेंट चेंज होगा और कोई चेंज नहीं आने वाला। नंबर 2 रूल, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 विच पास x1 y1। देखो सीधा ट्रिक लर्न करने के लिए ट्रिक है, हालांकि इनका प्रूफ कर दूंगा। a इंटू एक्स माइनस x1, क्या करना है, ये x1 y1 से पास होने वाली लाइन जो इसके पैरेलल हो, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0। ये लो, मतलब किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जो x1 y1 से पास हो रही है विल बी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली नंबर 3 रूल, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो ऑलवेज इस फॉर्म की होगी, bx माइनस ay मीन्स b इधर और a इधर, बीच में माइनस साइन प्लस नया कांस्टेंट c डैश इक्वल टू 0। और अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 विच पास
x1 y1 विल बी, यहां पे भी लिख देता हूं विल बी, सीधा ट्रिक है, b इंटू एक्स माइनस x1 माइनस a इंटू y माइनस y1 इक्वल टू 0। अभी मैं इन टू को प्रूफ भी करूंगा, नंबर 2 और नंबर 4 का प्रूफ कर लेंगे, बाकी एज इट इज ही है। ax प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल लाइन क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट चेंज। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, bx माइनस ए वाई प्लस कॉन्स्टेंट में चेंज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल रूल है और ये दोनों न्यू कंडीशन है, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है रूल्स। अगर ये याद है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं, आप सेकंड्स में कर सकते हो। जैसे पीछे कुछ क्वेश्चन थे उनको भी हम इससे बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन। नाउ प्रूफ पे चलते हैं। हम पहले प्रूफ करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पासिंग x1 y1। अब देखो इसका प्रूफ करना है तो बड़ा सिंपल सा रूल, सॉल्यूशन या प्रूफ, स्लोप ऑफ लाइन x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल विद माइनस साइन। सो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन is also minus a upon b. When two lines are parallel, then their slopes are same. So, equation of line y minus y1 is equal to m into x minus x1. Now, कुछ नहीं करना, just cross multiply. by minus by1 इज इक्वल टू माइनस ए, सॉरी ऐसे लिख दो, b इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मूव इट हियर, सो इट विल बिकम a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू 0। यही तो प्रूफ करना था। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, विच पास x1 y1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू 0। खत्म, प्रूफ हो गया। सिमिलरली इसका जो फोर्थ रिजल्ट था अब वो भी प्रूफ करते हैं, नोट डाउन। नाउ नंबर फोर्थ रूल जो अभी हमने किया था, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 विच पास x1 y1। तो देखो करना क्या है, सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ दिस लाइन माइनस ए अपॉन बी एंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बी बाई ए। इसका स्लोप माइनस ए बाई बी है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इसका रेसिप्रोकल होगा विद माइनस साइन। तो नाउ स्लोप ये रहा, पॉइंट ये रहा, यहां से पास हो रही है। सो इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू b इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो इट विल बिकम b इंटू एक्स माइनस एक्स वन माइनस a इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। अब आपके पास कभी भी इक्वेशन निकालने के लिए आ जाए ना, किसी लाइन की इक्वेशन दी हुई हो और उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो जो पीछे फंडा लगाया था वो अप्लाई कर देना, और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो यू कैन अप्लाई इट। ठीक है, नोट डाउन।